मॉर्निंग एवरीवन। बताइए कैसे आप सभी। बताइए 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 जल्दी बताइए। आज अपन अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है फर्स्ट, वो फर्स्ट नहीं सॉरी, फर्स्ट फ्लाइट तो अपनी हो चुकी है। इसका नाम है फुटप्रिंट, ठीक है ना। कौन से प्रिंट? फुट प्रिंट, ठीक है। फुटप्रिंट्स। इसमें अपने टोटल 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं बेटा? अच्छी सी खाली पेज लेते हैं अपन, है खाली पेज लेते हैं। चलो, आपने टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 9 चैप्टर्स, ठीक है। इसका जो बेटा एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर वो कितने में कंप्लीट होगा? 1 चैप्टर इन 1 शॉट, ठीक है ना। एक चैप्टर एक लेक्चर में इसका कंप्लीट होगा बेटा, ठीक है। एक चैप्टर एक लेक्चर में कंप्लीट होगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो फर्स्ट बुक अपनी हो चुकी है बेटा ना, उसको आप प्रॉपर क्या करते रहिए? रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी सेकंड बुक की। तो अपना ये 9 दिन में ये चैप्टर्स अपने फिनिश हो जाएंगे। फिर अपने जो ओटी क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 डेज में, 2 to 3 डेज, ठीक है। ओटी ओटी समझती हो ना? हाँ। फिर उसके बाद 15 दिसंबर, लगभग 15 दिसंबर से अपन क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा? इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर कब से? 15 दिसंबर, ठीक है। 15 दिसंबर ये अपना क्या हो गया? बुक के बारे में हो गया, ठीक है, और सिलेबस के बारे में। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का बेटा चैप्टर लेकर आए हैं अपन, वो, ठीक है। शादी वगैरह खूब एंजॉय कर रहे होगे, हैं? हाँ। चलो, ये खुल गई अपनी स्लाइड, ठीक है। इसमें चैप्टर लिखा है। लेक्चर नंबर अपना 27 है बेटा। लेक्चर नंबर कौन सा है? 27। इसका नाम क्या है? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। और ट्रिम्प का मतलब होता है बेटा विजय या जीत, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो थोड़ी बहुत इसके बारे में, चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी ली जाए। हाँ, तो इस जो चैप्टर है ना बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। चैप्टर का नाम आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स अल्फ्रेड विट, ठीक है। जेम्स अल्फ्रेड विट, ठीक है। जो ये कहानी है ना बेटा, जो ये स्टोरी है, इसमें 3 इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। 3 इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है ना। कैरेक्टर्स बेटा, ठीक है। नंबर 1 जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट, ठीक है। कौन है बेटा? ये डॉक्टर है, ठीक है। एंड नंबर 2 बेटा कौन है? मिस पम्फ्रे। अभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे मिस पम्फ्रे, ठीक है। एंड नंबर 3 इज ट्रिकी। ट्रिकी ये कौन है बेटा? एक डॉग, मोटा सा आलसी सा बीमार सा कुत्ता है इसमें, ठीक है। ये अपने 3 इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस पोयम के। चलो इसमें अपन देखते हैं बेटा, जो स्टोरी है, इस चैप्टर की स्टोरी है, सॉरी ये पोयम नहीं है, स्टोरी है ये, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है बेटा, इसमें एक बढ़िया सी रिच वुमेन होती है जिसका नाम है मिस पम्फ्रे, ठीक है। उनके साथ वो एक डॉग रखती है अपने साथ, ठीक है। क्या रखती है? एक डॉग, बढ़िया सा रॉयल जिंदगी जीने वाला डॉग, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट मूवी में, देखा है ना। हाँ, वो डॉग जीता है एकदम बढ़िया सी लाइफ। ऐसे ही ये अपने डॉग को रखती थी। तो बेटा लेकिन इनका डॉग क्या था बेटा? बहुत ही एकदम क्या कहे, मतलब ना उसके खाने पीने की टाइम थी, बिल्कुल लापरवाह था, ठीक है ना। ना घूमने जाना, ना कहीं कुछ करना, ठीक है। बस खाते रहना, पड़े रहना, इधर उधर घूमना, वॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं, बस खाते जाओ खाते जाओ। दिन का कोई भी घंटा हो, किसी भी टाइम पे बस क्या करते जाओ? खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कुछ भी खाते जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार उसकी तबीयत बिगड़ गई बेटा, तो किसके पास लेके गई? वो डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास उसको लेकर गई, ठीक है। जेम्स हैरियट के पास उसको लेकर गई। तो उन्होंने उसको देखा, ठीक है ना, डॉग को देखा कि ये बीमार हो गया, इसको अब परमानेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब 2 से 3 हफ्तों के लिए, ठीक है, या उससे ज्यादा के लिए। तो ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना। किसको बताया? किसको बताया? जो डॉग की ओनर थी बेटा, मालकिन थी, उनको बताया, ठीक है। मिस पंफरे को बताया, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है बेटा,
मिस पंफरे एकदम पहले तो वो कहती है नहीं नहीं इसको हम हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, इसका आप घर पर ही इलाज कीजिए। तो उन्होंने उनको समझाया मिस पंफरे को डॉक्टर ने कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर वो रहेगा तो कुछ भी खाएगा, मैं वहाँ उसको अच्छे से रखूंगा, ठीक है ना, अच्छे से रखूंगा। हाँ, तो फिर बाद में क्या हुआ, वो उसको रख लेते हैं और कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है बेटा, सही हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अपने हॉस्पिटल में वो रख लेते हैं, उसको सही कर देते हैं 2 हफ्तों के अंदर। तो उसको रखने के लिए बेटा वो जो उसकी मालकिन थी ना मिस पंफरे, उसके लिए अपने डॉग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाना, उसके लिए सारी चीजें एकदम अलग मतलब भेजी थी, सेपरेट भेजी थी अपने डॉग को हॉस्पिटल में, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो डॉग था बेटा एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो नहीं चाह रही थी कि जो बाकी सारे डॉग्स वगैरह वहां पर हैं हॉस्पिटल में उनके उनके ही बर्तन में उसको खाना दिया जाए, उन्हीं का बिस्तर उसको दिया जाए, है कि नहीं, तो वो नहीं चाहती थी ऐसा, इसीलिए उनके अपने डॉग को सारी फैसिलिटीज सारी सुविधाएं उसको अलग दी थी, ठीक है ना। हाँ, हॉस्पिटल में उन्होंने सब चीजें भिजवा दी थी। बस यही इसकी स्टोरी है, लास्ट में डॉग सही हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो अपन क्या है, आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। वैसे भी ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि अपन ने इसकी स्टोरी वगैरह देखी, क्वेश्चन भी इसमें शॉर्ट है, कम से कम 40 मिनट या 35-40 मिनट की ये वीडियो अपनी जाएगी, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम दबाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, वाई इज मिस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी कौन है बेटा, ट्रिकी डॉग है, मोटू भोंदू, ठीक है ना। मिस पंफरे वरीड यानी चिंता, ठीक है ना। हाँ, जो मिस पंफरे थी बेटा वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों, ठीक है ना, है। आंसर देखते हैं बेटा अपन, आंसर देखते हैं चलो। मिस पंफरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी एज ही इज एन नॉट ईटिंग एनीथिंग। बेटा ट्रिकी उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो कुछ नहीं खा रहा था, इसीलिए वो चिंतित थी। एंड नॉट इवन हिज फेवरेट डिश, वो अपने जो मनपसंद खाना है उसको भी नहीं खा रहा था, ठीक है। ही इज वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस, ठीक है ना, बीमार पड़ गया बेटा, उल्टी वगैरह कर रहा है, ठीक है ना। ही इज पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है बेटा क्या होता है, जोर जोर से हाँपना, ठीक है ना। कुत्ते आपने देखे होंगे ना, जोर जोर से हाँपने लगते हैं गर्मियों के टाइम, ठीक है ना, गर्मियों के टाइम ऑल डे एंड डजंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, और वह ना तो कहीं पर भी घूमने गया, वॉक के लिए नहीं गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना बिल्कुल सिंपल है और इजी है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा अपन, व्हाट डज मिस पंफरे डू टू हेल्प ट्रिकी, इज सी वाइज इन दिस, ठीक है ना। क्या उन्होंने उसके बारे में ये सोचा मैं उसका इलाज करवाऊंगी, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। पंफरे हेल्प ट्रिकी मतलब उसकी हेल्प करूंगी ट्रिकी की, ठीक है। तो क्या है उन्होंने ये सही सोचा, ठीक है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन का मतलब है आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। आपके पो क्या बोलते हैं स्टोरी की तरह ये चैप्टर को पढ़ना है और उसी की तरह उसको याद करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा है आपको समझना है खुद से, ठीक है ना। जहां तक मैं तो समझाता ही हूँ लेकिन आपको खुद भी समझना चाहिए, क्वेश्चन मतलब पेपर में मैं नहीं हूँगा, ठीक है ना, समझाने के लिए, आपको तो खुद ही आपको समझना है, ठीक है। चलो, आप खुद समझोगे तो आप खुद लिख भी सकते हो, ठीक है ना, खुद लिख भी सकते हो, ठीक है। एज इट इज ऐसा नहीं लिखना है बिल्कुल कि हमको यही लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगर आप अपने मन से इसको आंसर को सही लिख सकते हो, बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आंसर, सी कॉज द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी की मदद करने के लिए डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, डॉक्टर जेम्स हैरियट। यस, हर डिसीजन है वाइज एज द डॉक्टर सजेस्ट टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर 15 डेज, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, डॉक्टर ने उसको सलाह दी क्या, उसको हॉस्पिटलाइज करो 15 दिन के लिए, ठीक है, 2 हफ्ते से या उससे ज्यादा, ठीक है। एंड द डॉक्टर इज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी बाय कीपिंग हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, और डॉक्टर बेटा सक्सेसफुल रहते हैं किसमें, ट्रिकी को क्योर करने में, ठीक है ना, यानी उसको सही करने में, ठीक है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब उसको सही खाना दे के, ठीक है। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। चल अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, हाउ डिड मिस पंफरे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू सर्जरी, ठीक है, सर्जरी आप जानते हो, ठीक है ना। हाँ, क्या क्वेश्चन का मतलब है आप लोग खुद से बनाओ, एक बताओ, कमेंट करो, ठीक है। चलो, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। सर्वेंट बेटा कौन होते हैं, नौकर होते हैं ये सर्वेंट, ठीक है, नौकर। हाँ हाँ, चल, हाउ डिड मिस पंफरे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी, जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा था तो मिस पंफरे और उनके सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था।
ठीक है ना, क्या भाव उन्होंने दिखाया उस टाइम पर जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था। ठीक है, आंसर देखते हैं बेटा। when tricky being when tricky was being sent to the surgeon, बेटा ये सर्जरी है, क्या है, सर्जरी। ठीक है, मिस पंफरे फेल्ट सैड, एकदम दुखी हो गई, एंड सी हैड टीयर्स इन हर आईज, ठीक है ना, सी हैड टीयर्स इन हर आईज, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू थे। हर स्टाफ वाज सो एंजियस, ठीक है, उनका जो बेटा स्टाफ है वो भी क्या हो गया था, उदास हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, उदास और दुखी हो गया था। ठीक है, एंजियस का यही मतलब है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज he tempted to kept in Tricky on as permanent guest। बेटा जो डॉक्टर थे ना वो उसको ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे। ठीक है, चलो आंसर बेटा, he is tempted to keep Tricky as an permanent guest because मिस पंफ्रे है, ठीक है, ये सही कर लेना, PHREY, ठीक है, मिस पंफ्रे wants Tricky to recover quick, so she used to send 2 dozen egg, wine bottles and brandy every day। वाइन बॉटल देखो ये तो आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है ना, 2 dozen eggs and वाइन तो आप लोग जानते ही होगे ना, वाइन, ठीक है, वही, एंड ब्रांडी, क्योंकि रिच फैमिली से रहता था ना, रिच फैमिली में रहता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, है कि नहीं। हाँ ठीक है, समझ गए। ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस पंफ्रे वांट्स टू ट्रिकी टू रिकवर क्विक। ठीक है, डॉक्टर उसको इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि उसकी जो ओनर थी बेटा, उसकी जो ओनर थी, एक मिनट, वेट बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाँ चलो, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू केप्ट ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। ठीक है बेटा, व्हाई इज टेम्पटेड टू केप्ट ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, जो बेटा डॉक्टर थे वो उसको ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे। ठीक है ना, हाँ चलो बेटा आंसर देखते हैं अपन। Answer, he is tempted to keep Tricky as a permanent guest because Miss Pumphrey wants Tricky to recover quick। वो इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि जो ट्रिकी है बेटा, जो ट्रिकी की मालकिन है, वो ट्रिकी को क्या करना चाहती थी, रिकवर क्विक, बहुत ही जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहती थी, यानी सही करना चाहती थी। ठीक है ना, हाँ, सो ही यूज्ड टू सेंड 2 डजन एग, उसको बेटा कोई भी कमी नहीं होने दी, उसके लिए अंडे भेजे, उसके लिए वाइन बॉटल्स भेजी, एंड ब्रांडी, वाइन बॉटल्स एंड ब्रांडी आपको पता ही है बेटा, क्योंकि वो रिच फैमिली के साथ रहता था, है कि नहीं, इसीलिए उसको ये सारी सुविधाएं दी जा रही थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है ना, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। Why was Tricky also be blamed in more ways than one। ठीक है ना, चलो, Why Tricky also be to be blamed in more ways than one, how। ठीक है, कैसे, जो ट्रिकी है ना बेटा, वो किसी एक वजह से मतलब बीमार हुआ था, या इसकी बहुत सारी आदतें थी जो क्या उसकी बीमारी में मदद कर रही थी। ठीक है, बीमार होने में हेल्प कर रही थी उसकी, वो अपन को यहाँ पर देखना है। ठीक है, चल आंसर देखते हैं बेटा। ट्रिकी वॉज ए ग्रीडी यानी बेटा लालची, ठीक है, लालची डॉग यानी हाँ लालची कुत्ता है, हु वांटेड टू ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खाता रहता था, एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, एनीथिंग एवरीथिंग एट एनी हावर ऑफ द डे। ठीक है ना, कोई भी समय होता था दिन का तो वो कभी भी कुछ भी खाता रहता था। ठीक है, और नाइट, दिन हो रात हो, ठीक, मतलब कुल मिला के उसका मुंह बंद नहीं रहता था, खाना 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 और क्या खाना। ठीक है, बस। ही नेवर बिलीव्ड इन गोइंग फॉर वॉक्स, वो पता है घूमने मतलब वॉक करने के लिए जाता था, उस पर कुछ विश्वास ही नहीं करता था कि क्या करना घूम के, है कि नहीं, वॉकिंग करके। एंड डूइंग एक्सरसाइज पे तो उसका भरोसा उठ चुका था, मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे खाने से मतलब है बस। ठीक है, सो ही वाज आल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज प्रेजेंट कंडीशन, इसीलिए उसको खुद को ब्लेम किया गया उसकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि उसमें
और किसी की गलती नहीं है, कुत्ते की खुद की है, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम खाते रहोगे तो यही होगा, इंसान भी खाएगा तो भी यही होगा, ठीक है ना, कोई कसरत नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्सरसाइज, ठीक है ना, कोई वॉकिंग नहीं, तो यही होना है कि नहीं। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं अपन, ठीक है। व्हाई डज मिस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? सर्जरी की जीत क्यों कहा मिस पंफ्रे ने, ठीक है, लास्ट में, ठीक है ना, जो डॉग की रिकवरी थी उसको ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्यों कहा। एंड सेकंड टाइप कैसे आ सकता है, इन द एंड ऑफ लेशन मिस पंफ्रे सेज दिस इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी व्हाई, ठीक है, लास्ट में इन्होंने जो डॉग की रिकवरी हुई बेटा उसको ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्यों कहा, ठीक है। चलो बेटा आंसर देखते हैं अपन, क्यों कहा देखते हैं, आइए चलो हमारे साथ, आपके साथ देखते हैं बेटा। है ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली इन 2 वीक्स, जो ट्रिकी है बेटा 2 हफ्तों में कंप्लीटली क्या हो चुका था, सही हो चुका था, ठीक है। ही हैड बीन टर्न इनटू अ हार्ड मसल एनिमल्स, ठीक है बेटा, एकदम बढ़िया बन गया था वो, अच्छे से उसका इलाज हुआ, ठीक है ना, तो सेहत उसकी सही हो गई। चलो बेटा अपॉन सीइंग मिस पंफ्रे, ठीक है, मिस पंफ्रे को देखने पर, ठीक है ना, सही होने के बाद जैसे ही उसने मिस पंफ्रे को देखा, अपने ओनर को देखा बेटा, तो वो ट्रिकी है ना, ट्रिकी रैन टुवर्ड्स हर, उसकी ओर भागा, जम्प्ड ऑन हर लैप, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है बेटा लैप का, लैप का मतलब क्या होता है बेटा, लैप, लैप गोद बताई थी ना मैंने पहले, याद करो, मिजविल द ऑटर, ठीक है ना, मिजविल द ऑटर, ऑटर उसकी किस में, वो मिजविल था ना बेटा ऑटर, वो उसकी गोद में लैब में कूद जाता है, ठीक है ना, जब वो चेयर पे बैठा होता है कि नहीं, हाँ एकदम घूम के आता है ना वो पूरे प्लेन का चक्कर लगा के, ठीक है। हाँ चल ठीक है, जम्प्ड ऑन हर लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, उसके मुंह को चाटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। हाँ सी was overwhelmed to see Tricky all well and so he says as a token of gratitude that it was a ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और यहाँ पर आके अपना ये चैप्टर है बेटा, ये बहुत ही शानदार तरीके से क्या होता हुआ फिनिश होता हुआ, ठीक है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है इसमें बेटा जो टफ हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना। अब मैं क्या किया करूंगा, पहले ना इसमें 2-4 वर्ड्स छोड़ दिया करूंगा, 2-4 वर्ड्स क्या कर दिया करूंगा, छोड़ दिया करूंगा टफ टफ, जिससे आप लोग कमेंट तो किया करोगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो मैं सारे समझा देता हूँ तो तुम कोई कमेंट वगैरह ही नहीं करते हो, ठीक है ना। हाँ तो मुझे पता कैसे पड़ेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर बेटा खत्म होता हुआ, आज आपकी ये फर्स्ट क्लास थी, ठीक है ना, ऐसे ही आपका लगातार कंटिन्यू आपको, ठीक है, कंटिन्यू आपको क्लासेस कंटिन्यू, ठीक है, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी बेटा, ठीक है ना, पर डे, अब गैप नहीं होगा, अब अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है, अब अपने पास टाइम नहीं है और आपको गैप नहीं मिलेगा क्लास में, कंटिन्यू आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब डायरेक्ट गैप आपको कब मिलेगा, जब आपने ग्रामर स्टार्ट कर रहे होंगे, उससे पहले 1 या 2 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चलो तो आज अपने यहीं पर अपनी क्लास रखते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में अपन क्या बोलते हैं बेटा, वो बोल कर जाएंगे, बहुत ही स्लो पढ़ाया है मैंने, जिससे आपको हर एक वर्ड समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, बढ़िया पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, अच्छा टाइम दीजिए पढ़ाई को, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। चलो बेटा आज अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।